शुरू करें। ये दाऊ जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई ज्येष्ठ भ्राता है। इनको ये 4 देव यहाँ पे ब्रज में प्रकट हुए थे, हरदेव, बलदेव, केशवदेव, गोविंद देव। ये सबसे ज्येष्ठ भ्राता है बलराम जी श्री कृष्ण के। ये कलयुग के गुरु हैं और कलयुग में इनकी महिमा अद्भुत है। ठाकुर जी के सुबह 6:30 बजे मंगला दर्शन होते 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद में ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के स्नान होते। स्नान के बाद में ठाकुर जी का बाल भोग लगता है। फिर ठाकुर जी राजा अभिषेक में आ जाते हैं। इसके बाद में फिर ठाकुर जी का राजभोग लगता है। उसमें खीर, पूड़ी, पापड़, लड्डू, मौन भोग ये। उसके बाद में फिर 3 से 4 1 घंटे के लिए खुलते हैं। उसके बाद में शाम को फिर 6:30 बजे खुलेंगे। वो 9 बजे तक दर्शन होंगे। फिर ठाकुर जी शयन हो जाएंगे। रोज़ाना ठाकुर जी के लिए आचमन के लिए यमुनाजी से यमुना जल आता है, उसका आचमन करते हैं ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज। ये रोज़ाना डेली बेसिस आता है ठाकुर जी के लिए। एक जलगड़िया है, वो यमुना जी से, उसका काम यही है, ठाकुर जी के लिए जल लेकर के आता है। तो ये तो ठाकुर जी के 5 भोग लगते हैं। इसमें एक भोग 3 बजे पर लगता है भांग का, जिसको उत्थापन भोग बोलते हैं। एक भोग लगता है, समाज होती है हमारे यहाँ शाम को 1 घंटे की, उसमें भोग लगता है लड्डू प्रसाद का, वो सभी के लिए वितरण होता है। शाम को जो शयन भोग लगता है उसमें पूरी, पापड़, दूध, ये ठाकुर जी का भोग लगता है। ये ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की परंपरा है। और अन्नकूट संक्रांत के दिन ठाकुर जी के 56 भोग लगते हैं। वो ठाकुर जी उसमें कच्ची पक्की सभी प्रकार की रसोई बनती है। ये तो ठाकुर जी की पूजा पद्धति का काम है। और वैसे ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज कलयुग के गुरु हैं। औरंगजेब जब यहाँ आया था तो उसने ठाकुर जी को साक्षात देखा और उसने यहाँ चढ़ाई की, तो वो 9 दिन यहाँ परेशान होता रहा, पर उसे यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आखिर में वो ठाकुर जी की शरणागत हुआ। तब ठाकुर जी ने उसको दर्शन दिया। तब उसने उसके उपलक्ष्य में यहाँ हमारे यहाँ लंगाड़ खाना है, वहाँ पे आज भी नौबत बजती है। इस चौक में अंदर है, बार वाले चौक में, वो औरंगजेब ने बनवाया और ठाकुर जी के लिए 5 गांव माफ़ी के लगाए। उसके बाद में फिर अंग्रेजी शासन आया, उसमें रानी विक्टोरिया हुई, उसने उन 5 गांवों को छुड़ा लिया। जब ठाकुर जी ने उसको स्वप्न दिया, उसको भयभीत किया, उसके बदले में उसने उसमें 2.5 गांव और लगा करके उसको 7.5 गांव की माफ़ी लगा दिया। जब हमारे कांग्रेस की सरकार आई, देश स्वतंत्र हुआ, उस समय वो सब चीज़ सरकार ने छीन ली। इसके बाद में ठाकुर जी की जमींदारी समाप्त हो गई। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा हम कल्याण वंश के लोग ही करते हैं। और ठाकुर जी को प्रकट करने वाले हमारे पुरखा जो कल्याण देव जी है, वो है, उनसे ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ था दाऊ जी महाराज का। वो सामने विराजमान है, उनसे ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ था। ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया और ठाकुर जी की सेवा पूजा आज से करीब 450 साल हो गई इस मंदिर ठाकुर जी को प्रकट हुए, जब से हमारा ही वंश सेवा पूजा करते हुए चला आ रहा है। ये मंदिर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का प्राइवेट हमारी निधि है। इसकी सेवा पूजा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है जी। ट्रस्ट है ना, हमारा ट्रस्ट है प्राइवेट। ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज के बोर्ड लग तो रहा है वो सामने, लोगों को बोर्ड लग रहा है, प्राइवेट मंदिर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज। ये ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज और वो लोग किसके, हाँ, ठाकुर जी का जन्म उत्सव बलदेव छठ के दिन ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का जन्म हुआ था। बड़ी धूमधाम से हमारे यहाँ बलदेव छठ मनाई जाती है। हाँ, भादों के महीने में, भादों के महीने में शुक्ला पक्ष 6वीं को दिन, बुधवार के दिन इनका जन्म हुआ था। ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का जन्म भादों में, उतरत भादों, छठ के दिन बुधवार मध्या लग्न में दोपहर 12 बजे इनका अवतार हुआ था ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का। उसी समय से ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनता चला आ रहा है। ये पंखा जो है ठाकुर जी का
प्राइवेट पंखा चलता है, अंदर बिजली नहीं है और अंदर देसी घी का दीपक जलता है। वही परंपरा ठाकुर जी की चली आ रही है। जन्माष्टमी और दीपावली, होली के त्यौहार, हुरंगा हमारे यहाँ बहुत जोर का होता है ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का। आपने शायद टीवी पर देखा भी होगा। ये ठाकुर जी का विश्व प्रसिद्ध हुरंगा जो होता है दौज के दिन, होली से दूसरे दिन होता है हुरंगा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का। ये और किस